हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। पता है, आज आई वॉज नॉट प्लानिंग टू मेक अ वीडियो बट आई वॉज जस्ट रैंडम स्क्रोलिंग यूट्यूब स्टूडियो। तुम आप में से बहुत लोग को पता होगा यूट्यूब स्टूडियो के बारे में, माइट बी सम पीपल नॉट नोइंग इट, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो एक ऐप होता है, मेनली जो यूट्यूबर्स होते हैं दे यूज इट। सो आई वॉज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग इट। एक उसमें ऑप्शन आता है ट्रेंड करके कि ट्रेंडिंग में क्या लोगों ने सर्च किया है। I found a topic written कि how to stay motivated during UPSC preparation, या तो how to stay consistent, या तो मतलब मेन थीम उसका क्या था ना कि मोटिवेटेड कैसे रहें या कंसिस्टेंट कैसे रहें। देखो, इफ समवन आस्क मी कि कंसिस्टेंट कैसे रहें, दैट आई कैन टू अ एक्सटेंट थिंक कि ठीक है, चलो कोई अगर ये पूछता है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें तो उसका आंसर हो सकता है। बट यार, अगर तुम यूपीएससी या पीसीएस या गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आने के बाद, या तो कोई भी ऐसा बीट एग्जाम, इफ यू आर आस्किंग मी कि कंसिस्टेंट कैसे रहें, मोटिवेटेड कैसे रहें, तो एक बार किसी से पूछने के पहले तुम खुद से पूछो कि यू इन राइट जर्नी। बिकॉज यार देखो, ये सब एग्जाम्स ना कोई एक साल या 5 महीना 6 महीने की जर्नी नहीं होती है। इट्स एनी हाउ गोइंग टू टेक 2 आवर्स, सॉरी 2 साल 3 साल 4 साल तो लगने ही लगने हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 2 तो लगेगा ही, क्योंकि पूरा प्रोसीजर ही तुम्हारा 1 साल का होता है। तो यार, अगर कोई ये पूछ रहा है कि मोटिवेटेड कैसे रहे, तो इस जर्नी में आना ही नहीं है उसको। बिकॉज जो चीज मैटर करती है मेनली ना, इसमें इंटरनल मोटिवेशन है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक दिस, जिसमें रोज कंसिस्टेंट रहना है, अपना एफर्ट्स देते रहना है, आफ्टर इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद भी, हर स्टेज पे फेल होने के बाद भी तुमको एफर्ट्स देना है, अगर तुम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो ना, तो फिर इट्स ऑफ नो यूज टू कम इन दिस प्रिपरेशन। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये फैक्ट है। क्या होता है ना कि मतलब बच्चे जब 12th पास करते हैं, आई हैव क्रॉस दिस स्टेज, तभी मैं बता रही हूँ, मेरा तो माइंडसेट अलग है, बट आई हैव सीन पीपल कि वो पेरेंट्स के फोर्स में, या तो सोसाइटी को देख के, या मतलब कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से चूज अ करियर पाथ लाइक सिविल सर्विस या कुछ भी ऐसा। बट फिर 1-2 साल बाद, या तो 1-2 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ महीने बाद ही ना उनको लगता है कि यार व्हाट दे हैव चूजन, दे रिग्रेट इट। तो द पॉइंट इज कि इफ यू आर न्यू एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो यार पहले ये जान लो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्रिपेयर करने को कह रहे हैं, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटरनली मोटिवेटेड। तुमको खुद से होना चाहिए, तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर हर रोज पढ़ने का जील होना चाहिए, तभी इस प्रिपरेशन में आओ। पता है ऐसे क्या होगा, एक बार तो यू विल एंटर, बट बाद में तुमको लगेगा ना यार कि तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब हर रोज पढ़ना पड़ेगा ना 9 घंटा 10 घंटा, और तुम्हारा मन नहीं होगा पढ़ने का, तो फिर वो लगेगा कि क्या ऑप्शन चूज कर लिया तुमने। सो थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर एंटरिंग इन दिस जर्नी, इट इज वेरी हार्ड, और जब तुम्हारा खुद का मन हो ना, तभी ये सब चीजें चूज करनी चाहिए। मतलब आई वॉज लाइक थिंकिंग कि लोग ऐसा सर्च करते ही क्यों है कि हाउ टू बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग स्टडीज। यार, तुम्हारा गोल है, तुम्हारा एम है, तुमको पैसे कमाने, तुमको खुश रहना है, तुमको सेटलमेंट चाहिए ना। तो अगर तुमको ही चीजें चाहिए फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, या तो सोसाइटी के लिए, जो भी है, देन वाई इट्स लाइक दैट कि तुमको ये सर्च करना पड़ रहा है कि वाई एंड हाउ आई कैन स्टे मोटिवेटेड। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि यू वॉन्ट टू सेटल, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। एंड देखो, दिस इज वेरी श्योर यार कि जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट हैं, और वो ये अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मेरी बहुत जेन्युइन एडवाइस है कि अगर तुम्हारा खुद का मन है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आने का, तभी इसको करना, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि यार बस कुछ समय तक तुम मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद यू विल नॉट लाइक इट, तुमको फिर लगेगा कि यू हैव चूजन रॉन्ग पाथ। तो जब तक तुम्हारे अंदर से खुद का ये फील ना हो ना कि कैसे ना कैसे करके करना है, या तो तुम्हारा वाई बहुत स्ट्रांग हो कि तुमको करना ही है इस चीज को, अपना बेस्ट तुम देने के कंडीशन में हो हर दिन, तभी इस जर्नी को चूज करना। अदरवाइज चूज एनीथिंग एल्स, बहुत चीजें हैं करने को यार। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस सिविल सर्विस या यही सब चीजें हैं। अगर तुम कोई अच्छे कोर्स में एनरोल कर लो, तो उसका आउटपुट रेशियो भी ज्यादा है, एंड बहुत चीजें हैं फिर करने को। इट्स नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही सब कुछ है। एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग अ प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन सजेशन। और यार देखो, अगर अब इस पॉइंट पे भी आ ही जाते हैं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, अगर चलो मान लो कोई ऐसा सुन भी रहा है जिसको ये चीज
करनी है अप्लाई की हाउ टू बी मोटिवेटेड। तो यार पहली बात तो मोटिवेशन तुम रोज एक्सटर्नली लोगे ना तो वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। मोटिवेटेड रहने के लिए तुमको अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा या फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से अगर कुछ होता है टू अचीव एनी गोल या तो कुछ भी करने के लिए ना, तो तुमको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। जैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा, जितना स्ट्रांग तुम्हारा माइंडसेट होगा ना, और जितना तुम रोज उस माइंडसेट पे काम करोगे, वैसे वैसे तुम मोटिवेटेड होते जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम किसी और को देख के या तो किसी का सुन के या यूट्यूब के वीडियोस स्क्रॉल करके लंबे समय तक मोटिवेटेड रह पाओगे। जो लोग मोटिवेटेड रह पाते हैं जर्नी में लंबे समय तक सस्टेन करते हैं ना, इट्स जस्ट बिकॉज कि उनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है और उनका वाई क्लियर होता है कि हाँ उनको ये करना है। एंड देखो यार, इट्स माय ओपिनियन कि मतलब जो लोग इस प्रिपरेशन में हैं या एट द एज ऑफ 21, 22, 23 में हैं या थोड़े छोटे भी हैं, इफ दे आर इन प्रिपरेशन या कोई भी उनका गोल है, एम है, तो उनको अर्ली स्टेज में नहीं समझ में आता है, बट जैसे ही तुम 23, 24, 25 की एज में आओगे ना, जितना डिप्रेसिंग होगा ना, इट विल बी वेरी हार्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। कई लोग मेरे थंबनेल को देख के आए होंगे जो कि मैंने लिखा है या लिखूंगी कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा माइंडसेट है, व्हाट इज माय माइंडसेट, मैं उसको शेयर करती हूँ। देखो, आई एम नॉट बीइंग पार्शियल बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी होती है। अब देखो, अगर तुम लड़के हो तो इट इज वेरी जेन्युइन कि लड़कों की शादी तब होती है यार जब तुम सेटल्ड हो। बिना सेटलमेंट के, बिना जॉब के कोई लड़की नहीं देगा। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो घर वाले खुद नहीं शादी करेंगे। तो जॉब तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब चीज साइड में, पहले जॉब, पहले करियर रखो, उसके बाद कुछ चीज। एंड सेकेंड थिंग फॉर गर्ल्स, देखो अब ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियों का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं हमको कुछ करना है एंड वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। उनके लिए तो वो खुद मोटिवेटेड है। बट सेकेंड, कमिंग टू द गर्ल्स हु थिंक कि बीइंग इंडिपेंडेंट इज नॉट दैट मच नेसेसरी। यार देखो, मैंने खुद देखा है ऐसा मतलब केसेस कि अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी घर में लड़कियों को पैसे मांगने पड़ते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। इमेजिन द कंडीशन, अगर तुमको छोटे छोटे चीजों के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं और सामने से कोई मुंह बना रहा है या 10 तरह की बात बोल रहा है, जो भी, कभी तो ऐसा होगा यार पूरे लाइफ टाइम में कि ऐसी सिचुएशन तुम्हें फेस करना पड़े। सो यार ऐसा करना या ऐसी सिचुएशन लाना क्यों है? अभी चीजें तुम्हारे हाथ में है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव करेक्ट एज और तुमको मौका मिला है पढ़ने का, तो एटलीस्ट यू गिव योर बेस्ट। तुम अपना तो बेस्ट दो यार, ताकि बाद में तुमको रिग्रेट ना हो। एंड बॉयज का तो इट्स वेरी एविडेंट कि जॉब इज वेरी नेसेसरी, करियर इंपॉर्टेंट है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना ही रखना है। सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, आई एम अग्रीइंग टू दिस पॉइंट, पर अपने माइंडसेट को कभी कभी चेंज करना पड़ता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा नहीं है तो एक एज के साथ वो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज बाद में हमको समझ में आता है यार, शुरू में नहीं समझ में आएंगी चीजें, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, फिर अपने फ्रेंड्स को जब हम देखते हैं कि सबका सेटलमेंट श्योर है, या तो फिर एक टाइम के बाद भी लाइफ में रिग्रेट होता है लोगों को। मैंने देखा है रिग्रेट करते हुए कि यार समय था और हम पढ़े नहीं, मतलब इट्स वेरी एविडेंट एंड नॉर्मल। तो अभी समय है, अभी पढ़ लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाद में पक्का रिग्रेट होगा यार, बिकॉज देखो, दिस इज माई सेइंग कि कितना भी हो ना, पैसे या चीजें जब अपनी खुद की होती है ना, उसकी बात कुछ और होती है। भले ही कितना भी कोई अपना हो, पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बट एक होती है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज, वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी होती ही है वो चीज। सो इट्स बेटर कि इंडिपेंडेंट होने का फुल ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, और मोटिवेटेड रहने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। तुम अपना माइंडसेट चेंज करो और अपने आप को समझाओ। जब तुम खुद इंटरनली मोटिवेटेड होगे ना, तो इट विल बी बेस्ट। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको कोई ना कोई पॉइंट तो अच्छा लगा ही होगा, एंड यू विल अप्लाई दिस इन योर लाइफ। सो आई हैव नॉट सेड इट इन एनी वीडियोस, बट नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग इफ एनीवन above the 12th क्लास, जो 12th पास आउट किया या who are thinking to prepare for civil services और any government exams, अगर कोई इसको देख रहा है then please do comment। और अगर एक भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।